महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? हम तो का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो शांति मान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना, प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। कहता रहता है कि ये अरे दाढ़ी तो आप वाले की भी है, दाढ़ी तो आप वाले की। ये 2014 से पहले नहीं आया है, 2014 से पहले यहाँ बैठे हुए हिंदू अल्लाह 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले पूर्व मंत्री वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत, यूरोप, यूएई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और डिबेट होने जा रही है राम मंदिर, चीन, पाकिस्तान, कांग्रेस के प्रवक्ता वही गालीबाज और शोर मचाओ मैडम सुप्रिया श्रीनेत शोर मचाकर बोल रही थी। जब राम मंदिर में शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया तो हम यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे क्यों जाएंगे? इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने बोल दिया कि बाबर की कब्र पर तो चले जाते हो, पर राम से परेशानी है। रही बात शंकराचार्य के अपमान करने की, तो उनको जेल में किसने डाला था बताने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस ने शंकराचार्य जी के साथ क्या किया था उसका पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इसी तरह कांग्रेस की गालीबाज मैडम ने चीन और पाकिस्तान को लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी को घेरने की कोशिश की, पर सुधांशु त्रिवेदी के सामने उसकी एक न चली। सुधांशु त्रिवेदी ने मैडम के हर सवाल का जवाब देते हुए मैडम की बोलती बंद कर दी, और जब मैडम को लगने लगा कि अब मेरी लंका लगने वाली है, तो फिर क्या था? मैडम ने डिबेट के विषय को बदलकर मणिपुर चिल्लाने लगी, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि सुधांशु त्रिवेदी उसके झूठ की पोल खोल देंगे। तो देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने मैडम गालीबाज की बखिया कैसे उधेड़ी कि मैडम आखिर में मणिपुर चिल्लाने लगी। हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है? किस ग्रंथ का है पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, चीजें यहाँ सुनाई, वैसे मैं बता दूं, मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसमें क्या कोई ऐसा चेतना? और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत अपमानित और बहुत उद्वेलित महसूस करती हूं जब मैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कल का बयान सुनती हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को धमकाया जा रहा है। इसलिए मैं अपने अनुयायियों से कहता हूं ज्यादा मेरे आसपास मत रहो, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस और प्रशासन हावी हो जाए। पर शंकराचार्यों का सम्मान नहीं है, जहां पर हिंदू धर्म की रीति रिवाज नहीं निभाए गए, वहां पर हमारा जाना उचित नहीं था। समय ने शंकराचार्य के बारे में बात करने वाले अभी कहे आप बीच, अब तरीका ठीक नहीं, मैं आपके में एकदम शांत बैठा। आप भी बीच में शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं दिखी? और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए? क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। चिल्ला क्यों रहे हैं? आप बीच में सुप्रिया जी प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप दोनों प्लीज एक साथ मत बोलिए, प्लीज गुजारिश है सुप्रिया जी। सुप्रिया जी आप जब बोल रही थी तो सुन रहे थे ना वो। आप कुछ बोलती नहीं, मैं एकदम शांति से पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, अरे भाई आप आराम से प्लीज आप दोनों से गुजारिश है, बीपी आपके नेता का बढ़ा रहता है जो हमेशा यूं करके भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये दाढ़ी तो आप वाले की भी है, दाढ़ी तो आप वाले की भी है, दाढ़ी से आपत्ति है, दाढ़ी तो स्वतंत्र। अरे भाई सुनिए, दाढ़ी से आपत्ति है। अरे सुनिए, हमारे वाले की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब बहुत जलवा न मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, बोले मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है।
आपके यहाँ मौसम देख के आती है। सुप्रिया या चुनावी रैली है कि भाई बोलती रहेंगे। अरे एक सवाल, हिंदू धर्म है ना, ये 2014 से पहले नहीं आया है। 2014 से पहले यहाँ बैठे हुए हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे। हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया। इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य? हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। केरल में मल्लापुरम, मालदा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कितने जिले माइनॉरिटी। भाई क्या कहता हूं, इनका ट्वीट देखिएगा जाके। जब राहुल गांधी जी की वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड, और वो एरिया देखिए कौन थे, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा इनकी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले, ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिलाएं। नहीं, लेकिन सुधांशु जी पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो मैं बता दूं, एक मिनट, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को वापस लाना है, पीओके हमारा है, पीओके को वापस लाना है। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, हमने हालात क्या किया है। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमने हालात वो किए बगैर बात किए हुए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे पैर कांपने की बात तो सन 71 में नहीं हुई, हमने वो करके दिखाया। और आज स्थिति यह है, आज स्थिति यह है, सबसे बड़ी बात हमने अंत करके दिखाई। मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं, अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। असलियत ये है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है, कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं पूरा विपक्ष आपके साथ है। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई कि इनको क्या भरोसा है। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की। आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, एक घायल भी ना हो, उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है। सोचिए ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। चीन के आंकड़े पे भरोसा नहीं है, अपनी सेना के आंकड़े पे भरोसा है। आप देखिए, आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने तो बिल्कुल कहा हमारे 20 सैनिक थे, उनका पूरे सम्मान के साथ उनके गांव तक ले जाके अंतिम संस्कार कराया गया। मगर ये चीन के बारे में कहते हैं, आज जाके जरा चीन की हालत देख लीजिए। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है। चीन की 18 रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। चीन में पिछले क्वार्टर में 2 क्वार्टर पहले डिफ्लेशन था।
अगर आप देखें इस समय चीन से ज्यादा रेमिटेंस पिछले क्वार्टर में भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आया है। जो फॉरेन से रेमिटेंस आया $111 बिलियन का एनआरआईज के द्वारा भारत में चीन से ज्यादा आया है। और सुनिए, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन की आईफोन की फैक्ट्री चीन के बाहर दुनिया में कहीं बनी है तो भारत में आके बनी है, उससे चीन को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी। सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में, पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया? वो छोड़िए, 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए? और मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा एक फूड फॉर थॉट देता हूं, इसलिए छोड़िए, थोड़ा सा वो किसने बनवाया उसके लिए बहुत सी पुरानी आर्काइव्स है, उसका चेहरा उतरता चला गया। मणिपुर में कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए, थैंक यू सो मच। मणिपुर